हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के ऊपर। यस, रूट कॉज क्या है एंजाइटी का। तो हिज ग्रेस गौरंग दास प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रही थी कल। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है उसका पूरा जीवन जो है वो चेंज से भरा हुआ है। जब वो जन्म लेता है, जब उसकी मृत्यु होती है, उसके जीवन में इतना कुछ बदलता है। लेकिन जो मनुष्य होता है उस बदलते हुए स्थिति में जब उसको दिखता है कि जो लोग हैं वो बदल गए हैं, जो आसपास की चीज़ें हैं वो बदल गई हैं, आसपास का इन्वायरमेंट बदल गया है। आज के 50 साल पीछे जाए तो इंडिया जो आज जितना डेवलप है, इंडिया के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पहले नहीं थी। तो सब कुछ तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है चीज़ों को लेके। हम जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज से भी इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि पूरा जीवन ही हमारा समाप्त हो गया है। तो वो जो रूट कॉज है एंजाइटी का वो चेंज, और ये मैंने खुद भी फील किया है कि भक्ति में जब मैं नहीं थी तो थोड़ी बहुत भी चीज़ें होती थी तो हम क्या होते हैं, हम अपने आप को कंट्रोलर मान लेते हैं कि हम भगवान का रोल कुछ नहीं समझते। हमें लगता है कि सारी स्थिति, सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में होगी वो मेरे अकॉर्डिंग होगी। और जब ये मेरा फॉल्स ईगो जो है वो मेरे ऊपर हावी होता है, हम सबके ऊपर हावी होता है, तो हमें वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने नहीं देता। उसको लगता है कि जो मैं चाहूँगा वही होना चाहिए, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे चीज़ें आसपास की नहीं हो रही है तो मुझे स्ट्रेस होगा, मुझे एंजाइटी होगा। फिर इंसान जो है वो ओवरथिंक करता है, इतना ज़्यादा ओवरथिंक करता है कि इंसान जो है वो खुद की इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है इस जीवन में, वो मनुष्य जीवन में आया है तो उसका क्या है, उसका पर्पस आने का, इन सारी चीज़ों को भूल के गलत गलत कार्यों में लग जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि वो जो स्ट्रेस एंजाइटी उसको है इतनी ज़्यादा वो किस कारण है। तो भक्ति योग जो है, भक्ति जो है वो इतना परम सुख है ना। प्रभु जी माता जी आप लोगों को बता रहे हैं, भक्ति से बड़ा सुख कोई नहीं है इस दुनिया में। मैंने ये खुद अपनी पर्सनल लाइफ में फील किया है, खुद फील किया, इसलिए आप लोगों को सच्ची बताएंगे। भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब मैंने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना स्टार्ट किया, भगवान कृष्ण के बारे में जाना, जब मैंने टेंपल जाना स्टार्ट किया, लोगों की सेवा करने का भाव जब मेरे अंदर आया, भगवान की सेवा करने का भाव आया, तो पूरा जीवन ही चेंज हो गया। हम सब लोग सिर्फ अपने लिए जो है सेल्फिश कार्य करते रहते हैं हमेशा, मैं, मेरा परिवार और मेरे से जुड़े लोग। हम जो हैं वो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, भगवान के लिए हमारी क्या ड्यूटी हो वो कभी नहीं याद रखते। और इसी मैं में हमारी फॉल्स ईगो में हम लोग फंस के रह जाते हैं। कभी हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम देखते हैं कि लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं तब भी वो एंजाइटी, डिप्रेशन, इनकी टैबलेट्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रूट से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। जब तक कोई मनुष्य अपने रूट से, अपने माइंड को नहीं समझ पाएगा, उसको समझ नहीं आएगा उसका मन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। हमारा मन जो है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, हमारा मन सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है और सबसे बड़ा हमारा दोस्त है। तो हमें अपने मन को अपना दोस्त बनाने के लिए, अभी हम सबका मन हमारा दुश्मन है, लेकिन उसको दोस्त बनाने के लिए भी भगवान ने विधि दी है कि भक्ति योग ऐसा योग है जिसको करके आप जो है अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। जो मनुष्य है वो भगवत गीता को किस प्रकार से लेता है, कर्म योग को सिर्फ जान लेगा या फिर ज्ञान योग को। भक्ति योग जो कि सारे योगों में परम योग है, उसको तो कोई सुनता ही नहीं है, उसके बारे में तो कोई जानना ही नहीं चाहता है। तो हम लोग यदि भक्ति करेंगे, यदि अपने जीवन के कुछ समय, हम लोग 4-5 से घंटा फ़ोन में बिताते हैं, तो अगर हम 10 मिनट 15 मिनट भी मंत्र मेडिटेशन करते, भगवान के बारे में जानते, अपने शास्त्रों के बारे में जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, अगर हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो हम अपनी मटीरियल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी ब्लिसफुल रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। जो चीज़ें आसपास होगी उनको लेके एक्सेप्टेंस होगी, खुश रहेंगे और समझ पाएंगे कि इस मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है। खुद को लेके रियलाइजेशन होगी, भगवान को लेके रियलाइजेशन होगी, और इस प्रकार से अगर हम जीवन जिएंगे तो हम दूसरों को भी उसके बारे में प्रीच कर पाएंगे, बता पाएंगे भगवान के बारे में कि आप भी इस प्रकार से जीवन जिए, आपकी भी लाइफ जो है वो सुखमय हो जाएगी, आप भी जो है अपनी लाइफ में हमेशा खुशी को फील करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में तभी होगा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और भगवान कृष्ण से अपने संबंध को बनाएंगे, भगवान कृष्ण को जानेंगे, उनको जो है उनसे अपना जो संबंध है उसको मजबूत करेंगे। और क्या करेंगे? श्रवण करेंगे भगवान के नामों का, भगवान की हरि कथा, भगवान ने जितनी लीलाएँ करी हैं उनके बारे में सुनना और भगवान के श्री नामों का जाप करना। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी लाइफ में सुख आने से, आपके जीवन को ब्लिसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी गारंटी तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ में अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से फील कर रहे हैं
तो क्या कीजिए, अपनी लाइफ में कृष्णा की एंट्री कीजिए, कृष्णा को वेलकम कीजिए और कृष्णा की अगर कृष्णा की जैसी वेलकम होगा तैसे इन सारी चीज़ों को जो होगा वो आपकी लाइफ से जो है वो आउट हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंधों को बनाइए, भगवान से अपना संबंध जोड़िए, भगवान से बात कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, भगवान के नामों को जाप कीजिए और श्री श्री राधा माधव से अपने संबंध को बनाइए। आपकी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी और आप अपने जीवन में जो हमेशा खुश रहेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।